Hello students, in the previous lecture we have made the list of formulas which we have proved, and also we have taken some example from the exercise 3.1. So today again we will take some more example from the same exercise, and see here maximum examples are given in the form of prove that. Okay, so see here one by one we will prove this one. So see here from the exercise 3.1 prove the following. तो देखो अब यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल है, तो ये थर्ड एग्जाम्पल यानी सेकंड में का थर्ड है. तो देखो अब यानी प्रूव करते समय आप लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड भी प्रूव कर सकते हैं, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड भी प्रूव कर सकते हैं. इफ यू रिमेंबर इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव प्रूव्ड I think tan pi by 4 plus x is equal to 1 result, and one example we have proved there, that is we got 1 plus tan x upon 1 minus tan x. Exactly in the same manner इसकी भी वैल्यू अपन फाइंड कर सकते हैं. तो आई थिंक हियर इफ यू टेक द राइट हैंड साइड इट इज़ बेटर फ्रॉम द राइट हैंड साइड, डेफिनेटली वी कैन शो लेफ्ट हैंड साइड वेरी इजीली. तो ये केस में क्योंकि आपको राइट हैंड साइड का एक एग्जाम्पल मालूम है, इसलिए अपन क्या करेंगे राइट हैंड साइड लेंगे, उसका यूज़ करके अपन क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करेंगे. तो अब देखो यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल जो है सेकंड में का, हाँ तो उसमें क्या कहते हैं राइट हैंड साइड ले लेते हैं यहाँ पे. हाँ तो क्या राइट हैंड साइड यहाँ पे tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू. तो नाउ विल सिंप्लीफाई दिस वन. अब देखो आपको यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला मालूम है, अब tan a प्लस बी. देखो ये एंगल a है और ये b है, तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलेस. तो क्या आ जाएगा देखो यहाँ पे ये आ जाएगा tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस आ जाएगा tan ऑफ x बराबर है tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, यानी क्या आ जाएगा tan पाई बाय 4 इंटू tan x डिवाइडेड बाय. ठीक है, अब यहाँ पे tan a माइनस बी का भी फॉर्मूला मालूम है. क्या फॉर्मूला है यहाँ पे tan a माइनस tan b यानी tan x आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan x. देखो यानी यहाँ पे ये दोनों फॉर्मूले यूज किए मैंने tan a प्लस बी और tan a माइनस बी. तो फॉर्मूले यू हैव टू रिमेंबर. ओके, बस अब वैल्यू पुट कर दो और सिंप्लीफाई कर लो. तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 इंटू tan x बराबर है tan पाई बाय 4 यानी क्या होता है 1. हियर ऑल्सो विल गेट 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan पाई बाय 4 यानी 1 इंटू tan x. अब 1 इंटू tan x यानी क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा. तो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट इज 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x इंटू, अब देखो इसका रेसिप्रोकल ये 1 इंटू tan x यानी क्या हो जाएगा ये ऊपर जाएगा 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x. ठीक है, एंड देयरफॉर ये आ जाएगा यहाँ पे देखो अब tan x प्लस 1 tan x दो बार है, तो डेफिनेटली क्या कर सकते हैं यहाँ पे 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड. देखो इंपॉर्टेंट है, यानी अगर आप ऑब्जर्व कर देखो यहाँ पे tan पाई बाय 4 प्लस एक्स यानी यहाँ पे कैसा रहा 1 प्लस tan x अपॉन 1. तो ये जो फॉर्मूलेज है कौन सा tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स और ये जो है tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स, इसका काम डेफिनेटली 12th स्टैंडर्ड में बहुत बार गिरने वाला है इसका. तो ये आता है व्हाट इज 1 प्लस tan x है डिवाइडेड बाय क्या आता है यहाँ पे 1 माइनस tan x आ रहा है. देखो आप अगर आप ऑब्जर्व करें यहाँ पे 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, और ये डिनोमिनेटर में देखो क्या है माइनस है तो माइनस 1 माइनस tan x है डिवाइडेड बाय क्या आता है 1 प्लस tan x. तो ये थोड़ा याद रखो आप, इसका काम बहुत बार करने वाला है. एंड पर्टिकुलरली कैसा रहने वाला है कि राइट साइड दिए तो लेफ्ट साइड लिखते आना चाहिए. 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x है तो प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे एंगल x है तो देखो पाई बाय 4 प्लस एक्स, ये तो 1 ही रहना चाहिए. यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस आएगा.
अगर यहाँ पे x/2 दिया होगा तो यहाँ पे x/2 आएगा, अगर यहाँ पे 2x आएगा तो यहाँ पे 2x आएगा। तो देखो ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखो फिफ्थ एग्जाम्पल, तो सेकंड में का फिफ्थ एग्जाम्पल, अब ये भी सीधा इधर ही है। देखो अब यहाँ पे √2 cos π/4 - a इज इक्वल टू cos a प्लस साइन a, इसका भी काम गिर सकता है आपको, ये भी रिजल्ट करके आप यूज कर सकते हैं बाद में। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे √2 cos π/4 माइनस a है, इवन प्लस a रहा तो भी यहाँ पे प्लस a रहा तो यहाँ पे माइनस साइन आएंगे। तो देखो इसको भी इजीली आप प्रूव कर सकते हैं। तो क्या जाएगा यहाँ पे √2, अब देखो यहाँ पे cos a - b, क्या फॉर्मूला है, a और ये b है, a - b का फॉर्मूला क्या है, cos a cos b, माइनस है तो प्लस आता है, साइन a sin b, यानी ये आ जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हैं cos ऑफ a इंटू cos ऑफ b प्लस साइन ऑफ a इंटू साइन ऑफ b। देखो ये फॉर्मूला है, ये a हो गया, ये b हो गया, समझ लो ये a एंगल हो गया, ये b हो गया, ठीक है। अब बस वैल्यू पुट कर दो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे √2, अब cos π/4 यानी क्या होता है 1/√2 इंटू कॉस a प्लस 1/√2 इंटू साइन ऑफ a। तो √2 से मल्टीप्लाई कर लो तो देखो ये √2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे cos a प्लस साइन a। तो देयरफॉर दिस इज RHS। देखो ये भी वैसे रिजल्ट करके यूज कर सकते हैं, यानी कौन सा फॉर्मूला, इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, √2 cos ऑफ क्या है π/4 माइनस a अगर है तो क्या आता है ये cos a प्लस साइन a, बराबर है, यानी cos a प्लस साइन a रहा तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। इवन इस तरह से √2 इंटू कॉस ऑफ अगर ये π/4 प्लस a रहा तो इसको भी प्रूव कर सकते हैं, क्या आ जाएगा cos a माइनस साइन a, इस तरह से अपन ये प्रूव कर सकते हैं। इसका भी काम 12th में गिरने वाला है, पर्टिकुलरली एक इंटीग्रेशन करके चैप्टर है उसमें काम गिरेंगे ये फॉर्मूले इसका, ठीक है। उसके बाद में देखो अब ये फिफ्थ हो गया, ये 8th एग्जाम्पल है। तो देखो अब यहाँ पे भी डेफिनेटली क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे, कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू व्हाट इज देयर, tan ऑफ 5a है माइनस tan ऑफ 3a डिवाइडेड बाय व्हाट इज देयर, tan ऑफ 5a प्लस tan ऑफ 3a। नाउ सी हियर इफ यू ऑब्जर्व आंसर इज गिवन इन टर्म्स ऑफ साइन, तो दैट्स व्हाट विल डू, विल कन्वर्ट दिस इन टर्म्स ऑफ साइन एंड डेफिनेटली कॉस, और सिंपलीफाई करेंगे इसको, साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या आ जाएंगे यहाँ पे, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू, देखो tan ऑफ 5a यानी क्या आ जाएगा sin 5a डिवाइडेड बाय cos ऑफ 5a माइनस tan ऑफ 3a यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे sin ऑफ 3a डिवाइडेड बाय cos ऑफ 3a डिवाइडेड बाय, अगेन हियर ऑल्सो sin ऑफ 5a डिवाइडेड बाय cos ऑफ 5a एंड प्लस sin ऑफ 3a डिवाइडेड बाय cos ऑफ 3a, ठीक है। क्या क्या साइन और कॉस में। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम फाइंड करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देखो अब यहाँ पे एलसीएम में नहीं आ जाएगा, cos ऑफ 5a इंटू क्या आ जाएगा cos ऑफ 3a, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देखो क्या आ जाएगा साइन ऑफ 5a इंटू क्या हो जाएगा cos ऑफ 3a माइनस, अब देखो यहाँ पे cos ऑफ 5a क्रॉस मल्टीप्लाई साइन ऑफ 3a डिवाइडेड बाय, हियर ऑल्सो एग्जैक्टली सेम टर्म विल गेट, ओनली साइन प्लस आएगा। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा साइन ऑफ 5a, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई cos ऑफ 3a प्लस cos ऑफ 5a इंटू व्हाट इज साइन ऑफ 3a डिवाइडेड बाय cos ऑफ 5a इंटू cos ऑफ 3a। ओके, अब देखो यहाँ पे ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे,
तो अब देखो यहाँ पे चलो एक स्टेप लिख लेते हैं अपन। यहाँ पे क्या बचा है देखो, साइन ऑफ 5a इंटू कॉस ऑफ 3a माइनस कॉस ऑफ 5a इंटू साइन ऑफ 3a है, डिवाइडेड बाय सेम टर्म्स है साइन ऑफ 5a इंटू कॉस ऑफ 3a प्लस कॉस ऑफ 5a इंटू साइन ऑफ 3a। अब देखो यहाँ पे साइन कॉस कॉस साइन फार्मूला देखो, आपको दोनों हिस्से मालूम है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। तो आप लोगों को अब देखो ये फार्मूला मालूम है, साइन ए माइनस बी का फार्मूला मालूम है और साइन ऑफ ए प्लस बी का भी मालूम है। यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन ऑफ ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ऑफ ए इंटू साइन बी। तो देखो यानी यहाँ पे कैसा, ये ए एंगल हो गया, ये बी हो गया, ये एंगल ए हो गया, ये बी, साइन ए कॉस बी माइनस ए कॉस ए साइन बी, यानी ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। और डिनोमिनेटर में प्लस है तो देखो इसका भी फार्मूला ये क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू, ये ए और बी है तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 5a माइनस ए करके माइनस 3a एंड डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन ऑफ 5a प्लस 3a। ठीक है, ये वाले फार्मूले यूज़ करें अपन यहाँ पे। और अब देखो दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 2a डिवाइडेड बाय व्हाट इज साइन ऑफ 8a। तो ये हो गया आंसर एंड दिस इज नथिंग बट वी कैन से RHS। देखो यानी सिंपल है वैसे। ठीक है, अब देखो इसी से रिलेटेड ये वाले एग्जाम्पल से यहाँ पे मैंने होमवर्क के लिए लिखे हैं, यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है सेम टाइप के सेकंड में के। यस, नाउ सी दिस 9th एग्जाम्पल। अब देखो ये एग्जाम्पल में क्या दिया है, tan 8a माइनस tan ऑफ क्या दिया है यहाँ पे 5a माइनस tan ऑफ tan थीटा, tan 8 थीटा माइनस tan 5 थीटा। हाँ, तो देखो अब ये एग्जाम्पल में क्या दिया है, tan 8 थीटा माइनस tan ऑफ 5 थीटा माइनस tan ऑफ 3 थीटा, और इक्वल टू आपको प्रूव करना है tan 8 थीटा tan 5 थीटा इंटू tan ऑफ 3 थीटा। तो अब देखो ये एग्जाम्पल में अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट साइड प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो डिफिकल्ट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इवन अगर आप राइट साइड लेके इसको ये लाने की कोशिश करेंगे तो भी प्रॉब्लम जा सकता है। नहीं तो ये एग्जाम्पल में देखो, अगर आप ये एंगल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे, देखो ये जो एंगल है 8 थीटा, ये दो एंगल का क्या एडिशन है, ये दो एंगल का एडिशन है। तो इसलिए ये एग्जाम्पल में इंस्टेड ऑफ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, उससे भी आ सकेंगे ऐसा कुछ भी नहीं, मगर इंस्टेड ऑफ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या करना है, यहाँ पे जो बिगर एंगल है, बिगर एंगल वाली टर्म कौन सी, ये tan ऑफ 8 थीटा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, विल कंसीडर दैट टर्म, क्या करेंगे यहाँ पे, कंसीडर tan 8 थीटा। अब देखो ये जो tan ऑफ 8 थीटा है, दिस कैन बी एक्सप्रेस एज ए एडिशन ऑफ दिस टू एंगल्स, यानी इसको क्या कर सकते हैं अपन, tan ऑफ 5 थीटा प्लस क्या लिख सकते हैं 3 थीटा। देखो जो बिगर एंगल है, दिस एंगल को क्या करना है, बाकी जो दो एंगल है उसके सम के फॉर्म में लिखना है। नाउ सिंप्लीफाई राइट हैंड साइड। अब देखो ये हो गया A और ये हो गया एंगल B। नाउ वी नो tan A प्लस बी फॉर्मूला, तो क्या tan A प्लस बी फॉर्मूला, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे tan ऑफ 5 थीटा प्लस tan ऑफ 3 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ऑफ A यानी 5 थीटा इंटू tan ऑफ व्हाट विल गेट हियर 3 थीटा। तो ये हो गया tan 8 थीटा। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो अब देखो दिस टर्म, यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 1। अब देखो tan 8 थीटा इंटू दिस वन इंटू दिस वन, तो क्या हो जाएगा tan ऑफ 8 थीटा इंटू दिस वन, यानी क्या आ जाएगा, देखो tan 8 थीटा इंटू दिस वन, यानी क्या आ जाएगा tan ऑफ 8 थीटा माइनस यहाँ पे विल गेट हियर tan ऑफ 8 थीटा इंटू tan ऑफ 5 थीटा इंटू tan ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। तो विल गेट हियर दिस इज इक्वल टू क्या मिलेगा, tan ऑफ 5 थीटा प्लस tan ऑफ 3 थीटा।
देखो यानी क्या मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे टर्म कैसी थी उसके हिसाब से आपको अरेंज करना है। देखो यहाँ पे ये दो टर्म निगेटिव है, तो क्या करेंगे, ये टर्म को इधर शिफ्ट कर लेंगे और ये जो टर्म है उसको उधर शिफ्ट कर देंगे। दैट मीन्स व्हाट विल गेट हियर, देयरफॉर विल गेट हियर tan ऑफ 8 थीटा माइनस tan ऑफ 5 थीटा माइनस tan ऑफ 3 थीटा। देखो साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा tan ऑफ 8 थीटा इंटू tan ऑफ व्हाट इज विल गेट 5 थीटा इंटू tan ऑफ 3 थीटा। देखो इस टाइप का एक सॉल्व एग्जाम्पल भी है किताब में, वो भी देख सकते हैं आप। सॉल्व एग्जाम्पल आप लोग देख लो यानी। ओके, अब देखो ये एग्जाम्पल है उस टाइप का अगेन। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, कॉस के फॉर्म में दिया, मगर यहाँ पे देखो tan 72 टर्म है, ठीक है। तो यानी आपको tan ऑफ 72 डिग्री इज इक्वल टू ये प्रूव करना है। हो सकता है यहाँ पे समटाइम्स क्या हो सकता है कि एंगल भी दे सकते हैं, यानी 1/√3, यानी 1/√3 यानी क्या हो जाएगा, tan ऑफ 30 डिग्री हो जाएगा, उस टाइप से भी रह सकता है यानी। तो इसमें का एग्जाम्पल है वैसे उस टाइप का, तो ये होमवर्क के लिए दिया है मैंने ऑलरेडी। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करने के बजाय, तो यहाँ पे जो देखो क्या है, tan ऑफ 72 डिग्री है। तो देखो ये 11th एग्जाम्पल है, तो कंसीडर tan ऑफ 72 डिग्री। अब देखो इसको क्या करना है, नोन एंगल के फॉर्म में एक्सप्रेस करो। एक नोन एंगल और एक यहाँ पे जो एंगल दिया उसके फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। क्या आएगा, tan ऑफ 72 डिग्री, यानी डेफिनेटली क्या मिलेगा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं अपन, tan ऑफ 45 डिग्री प्लस 27 डिग्री, बराबर है। देखो यहाँ पे जो एंगल है वो रहना चाहिए, tan ऑफ 45 डिग्री प्लस tan ऑफ 27 डिग्री। तो अब देखो यहाँ पे दिस इज इक्वल टू, यानी दैट मीन्स क्या कर रहे हैं अपन, वैसे देखा जाए तो राइट साइड ले रहे समझ लो। अब देखो यहाँ पे tan a प्लस बी का फॉर्मूला, ये a है ये b है, तो क्या आता है tan ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस क्या आ जाएगा tan ऑफ सेकंड एंगल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 1 माइनस tan ऑफ फर्स्ट एंगल इंटू tan ऑफ सेकंड एंगल। अब देखो tan 45 डिग्री यानी क्या है 1 प्लस tan ऑफ 27 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ऑफ 27 डिग्री। मगर आंसर देखो क्या दिया है, साइन और कॉस में दिया है, तो इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, यानी ये आ जाएगा 1 प्लस व्हाट इज साइन ऑफ 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 27 डिग्री and 1 minus here will get sin of 27 degree divided by cos of 27 degree। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos ऑफ 27 डिग्री। यानी आप चाहे तो एलसीएम फाइंड कर सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या इस तरह से भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, cos 27 डिग्री से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को भी करेंगे। आप सिर्फ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, करना है तो दोनों को करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएंगे यहाँ पे cos ऑफ 27 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, प्लस साइन ऑफ 27 डिग्री, बराबर है। यहाँ पे आ जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, हियर विल गेट cos ऑफ 27 डिग्री एंड माइनस क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 27 डिग्री। तो देखो ये हो गया आंसर, यानी tan ऑफ 72 डिग्री इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे tan a प्लस बी फॉर्मूले का काम है। अब उसके बाद में देखो ये एग्जाम्पल है फोर्थ। तो नाउ सी एग्जाम्पल फोर्थ। अब एग्जाम्पल फोर्थ में देखो क्या दिया है, अब ये प्रूव दैट के फॉर्म में है, मगर समथिंग इज गिवन हियर एडिशनल। तो क्या दिया, देखो tan a की वैल्यू दी है 5/6, दिस इज गिवन, tan ऑफ a इज इक्वल टू व्हाट इज गिवन 5/6 है, और tan ऑफ b इज इक्वल टू क्या दिया 1/11।
tan b इज इक्वल टू क्या दिया 1/11 दिया है। और आपको प्रूव करना है कि a प्लस बी इज इक्वल टू π/4। आपको प्रूव करना है a प्लस बी इज इक्वल टू π/4। इसका मतलब भी क्लियर है कि tan a प्लस बी है ना, अगर आप tan a और tan b मालूम है तो डेफिनेटली आप tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या करेंगे यहाँ पे कंसीडर करेंगे अपन, क्योंकि आपको a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करना है तो क्या कंसीडर करेंगे tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू, अब देखो tan ऑफ a प्लस बी की वैल्यू क्या आना चाहिए, tan π/4 देखते अब 1 आना चाहिए वैसे, तो tan ऑफ a प्लस बी यानी क्या फॉर्मूला है, tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b। देखो tan a प्लस बी का फॉर्मूला है tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, व्हाट विल गेट 5/6 है प्लस 1/11 1 माइनस 5/6 इंटू 1/11 सिंपली एज दिस। तो अब देखो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा 66 आ जाएगा, अरे एलसीएम है ना ये दोनों का प्रोडक्ट। अब ये 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 11 इंटू दिस 5 यानी क्या हो जाएगा 55, ठीक है। और ये 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 इंटू 1 6, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई ये इन द डिनोमिनेटर ऑल्सो देखो क्या आ जाएगा 6 इंटू दिस यानी क्या आ जाएगा 66 आ जाएगा। अगेन ये 66 इंटू 1 यानी क्या हो जाएगा 66 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, ठीक है। नहीं तो एक स्टेप लिखना होगा तो यहाँ पे लिख सकते कैसा 5/6 प्लस 1/11 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5/66, इस तरह से लिख सकते हैं आप, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये आ गया। अब इसको सिम्प्लीफाई कर लो, कितना आ जाएगा देखो ये 66 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा यहाँ पे 61 डिवाइडेड बाय 61 यानी इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 1। अब देखो आपको मालूम है tan ऑफ विच एंगल इज 1, tan ऑफ π/4 इज इक्वल टू 1 है, tan ऑफ π/4 इज इक्वल टू क्या है 1 है। एंड देयरफॉर क्या आ जाएगा यहाँ पे कंपेयरिंग दिस तो यू विल गेट a प्लस बी इज इक्वल टू π/4। देखो ये हो गया आंसर, ठीक है। तो देखो अब मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए होमवर्क के लिए। ये एग्जांपल 2 है पेज नंबर 39 सेम एक्सरसाइज में के एग्जांपल 2 में के ये एग्जांपल आप सॉल्व करो, प्रूव दैट की एग्जांपल है सेम पैटर्न के, आप कोशिश करो इसको सॉल्व करने की। उसी टाइप से एग्जांपल 3 ऑल्सो, वहाँ पे कुछ भी नहीं tan a प्लस बी और tan a माइनस बी वाले फॉर्मूला या sin a प्लस बी और sin a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करके करना है, सिंपल एग्जांपल्स है तो ट्राई करो। और किताब में जो सॉल्व एग्जांपल है उसको भी देखो आपने, ठीक है। तो चलो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल प्रूव द फॉर्मूलेस फॉर द अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल यानी कुछ फॉर्मूले प्रूव भी किए वैसे, जैसे ये sin π/2 माइनस थीटा वाला प्रूव किया था, cos π/2 माइनस थीटा वाला प्रूव किया था, उस टाइप के। अगर ये पाई है तो भी प्रूव कर सकते हैं, अगर ये π/2 के जगह पे 3π/2 तो क्या फार्मूला है वो फार्मूले प्रूव करेंगे, उसकी एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। और फिर उससे रिलेटेड एग्जाम्पल लेंगे यानी। ओके, थैंक यू।